दोस्तों, क्या आपका भी सेक्स करने का मन नहीं करता है या सेक्स करने जाते हैं तो लिंग खड़ा नहीं होता है और लिंग हल्का फुल्का खड़ा भी हो जाता है तो वो सही तरीके से टाइट नहीं हो पाता है और टाइट भी हो जाता है तो निकल जाता है। 10-10 दिन तक लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, मन नहीं करता है, 1-1 महीने तक सेक्स करने का मन नहीं करता। आपके सामने आपकी वाइफ मिन्नतें करती है सेक्स करने के लिए कि करो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए मिन्नतें करती हैं कि सेक्स करो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो देखिए, इसके पीछे आपको कारण बताया जाएगा और इसका एक परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो भी बताया जाएगा और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, किन दवाइयों से आपको बच के रहना चाहिए इन बीमारियों के लिए। तो अगर इनमें आपको जो भी समस्या है तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और आप मुझे सालों से जानते हैं। मैं आपके लिए बेटर चीजें लेके आता हूं आपकी सेक्सुअल लाइफ को लेकर इन चैनलों पे, इसलिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आपकी अन्य कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेके आऊं। तो फॉलो कर लीजिए जिससे आपकी उन कमेंट्स के लिए वीडियो मिल जाए आपको हाथों हाथ। तो सबसे पहली बात करेंगे हम कि क्यों ये समस्या आ रही है। दोस्तों, इसके पीछे कई रीजन होते हैं। सबसे पहले हमारे सेक्स हार्मोन। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को लेकर ही लोग कह दें कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कम है, तो नहीं। टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि सेक्स में बहुत मदद करते हैं। सेक्स करने के लिए, सेक्स इच्छा जगाने के लिए वीर्य यानी स्पर्म, स्पर्म भी बहुत महत्व रखता है। जिसकी क्वालिटी यानी एक्टिव स्पर्म ज्यादा अच्छे होंगे, उसकी सेक्स लाइफ भी उतनी अच्छी हो सकती है। ठीक है। और अकेला टेस्टोस्टेरोन पर आप बेस मत बनाइए कि हाँ टेस्टोस्टेरोन ही बेस्ट होना चाहिए। नहीं, ये तो होना ही होना है, इसके साथ भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लिए कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है, आपको याद रखिएगा। आजकल एलोपैथिक्स डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे देते हैं। इससे क्या नुकसान होगा आपको कि आप एक बार टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेंगे तो शरीर खुद बनाना कम कर देता है, क्योंकि उसको बाहर से डिमांड मिलने लग जाती है कि बाहर से आ ही रहा है तो खुद क्यों बनाए। तो इसलिए आयुर्वेद बेस्ट इसलिए रहता है कि आपकी जो ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, वो नेचुरल तरीके से आपकी ग्लैंड्स को हील करती हैं, मजबूत करती हैं और उनको खुद ही कहती हैं कि आप ही बनाओ। ऐसी उनको ताकत प्रदान कर देती हैं कि जिससे नेचुरली ही आपको बनता रहे। ठीक है। तो इसलिए कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट सेक्स प्रॉब्लम के लिए नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मेनफोर्स, वियाग्रा, टाडाफिल, सिडनाफिल, सुआग्रा, वियाग्रा, बहुत सारे नाम से अलग अलग आपके मार्केट में बिकती रहती हैं। और इसलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए जल्दी से हमें आयुर्वेद के अलावा कोई भी पैथी में जाना नहीं चाहिए। तो दूसरी इसमें क्या, इसमें देखो एज फैक्टर बिल्कुल काम करता है। अगर आपको 45-50 साल की एज है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई कि 10 दिन से सेक्स हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है, तो एक नेचुरल तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि वहां हमारी ग्लैंड्स आज के समय खान पान, रहना सहना ऐसा हो रखा है कि उस वक्त कमजोर होती जाती हैं। लेकिन आज अगर किसी का रहना खाना पीना सब बेस्ट है तो उसको वो भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो दूसरी बात कि और हम किस कारण से ये प्रॉब्लम आई है, ज्यादा मास्टरबेशन। कम उम्र में ज्यादा मास्टरबेशन करने से उस वक्त जो हमारी ग्लैंड्स मजबूत होती हैं वो कमजोर होती हैं। और इस कमजोर क्यों होती हैं? डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। डाइजेशन यानी जो अपन खाना खा रहे हैं उसका सही से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो वीर्य है वो सही से नहीं बन पा रहा है। उसकी वजह से भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से। अगर हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सही खाना पीना, यानी रोज सुबह 6 बजे उठो, 1 घंटे आप एक्सरसाइज या रनिंग करो, 15-20 मिनट भी कम से कम करो। रोज दूध पियो, रोज दूध के साथ घी लो ओरिजिनल, न कि ये आजकल डब्बा बंद आता है वो कचरा है, सब केमिकल युक्त होता है। कितना भी लो, नुकसान के अलावा आपको फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा फल फ्रूट खाओ। फल फ्रूट में आप कौन से फल फ्रूट ले सकते हो? सबसे बेस्ट होता है बनाना। उसके बाद मैं आपको प्रेफर करूंगा तरबूज, तरबूज के बाद अनार। ये 3 सबसे बेस्ट फ्रूट्स होंगे आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप क्या ले सकते हैं? बादाम और किशमिश। अखरोट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन वो सर्दियों में रात को भिगोकर सुबह खाली पेट। गर्मियों में वो भी मैं आपको नहीं कहूंगा। गर्मियों में बादाम ले सकते हो, लेकिन रात को भिगोकर वो भी। किशमिश हमेशा ले सकते हो, लेकिन खांसी जुकाम हो जाए तो एक बार किशमिश को रोक देना चाहिए। ठीक है। और डाइजेशन अगर आपका मजबूत नहीं है तो उसके लिए त्रिफला पाउडर ले सकते हो। लेकिन ये चीजें टाइम लगाती हैं। आप सोचो कि सर आज खाया है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमें फायदा नहीं मिल रहा। ये चीजें हमेशा टाइम लगाती है, क्योंकि सालों से आई प्रॉब्लम, सालों से आप अपने अंदर को खोखला करे जा रहे हो, खोखला करे जा रहे हो। उसको हील करना, उसको फिर से रिकवर करने में हमारे शरीर को टाइम लगता है नेचुरल तरीके से। अगर इसमें आयुर्वेद का
हाथ आप थामते हैं, अच्छी आयुर्वेदिक औषधियों का हाथ थामते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्वर्ण भस्म ही यूज करें, ये सब बकवास है आपको बेवकूफ बनाना। स्वर्ण भस्म अच्छा होता है लेकिन वो जवान बनाने के लिए, लेकिन आपके शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है। अगर आपका शरीर पहले खोखला है तो उसमें आप स्वर्ण भस्म लेकर सिर्फ पथरी बना सकते हो। इसके लिए आपको बेटर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जो आपको समझ सके। सबको सेम दवाई, अगर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको सबको सेम दवाई दे रहा है, जैसे आजकल चल रहे हैं ऑनलाइन में कैप्सूल हो गया, बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, बहुत सारे पाउडर आते हैं, आप देखते हैं वो मंगवा लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी के लालच में। कोई नहीं, आने दो, 500 600 1000 रुपए का ही तो है, ले लेंगे। इन चक्करों में आप फंस जाते हो। लेकिन देखो, सेम चीजें सब पे काम नहीं करती हैं। मैं हूं, हर पेशेंट से एज मेरे लिए प्रिफेयर रहती है कि एज जरूरी है, कंडीशन कितने सालों से प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उसको उस हिसाब से दवाई तैयार कराते हैं। किसी को किसी दवाई की मात्रा कम करनी पड़ती है, किसी ज्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए मेरी दवाएं कभी भी कैश ऑन डिलीवरी में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के लालच से लोग लेते हैं, नहीं लेते, इस चक्कर में बहुत नुकसान होता है। अगर सेम दवाई हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं सेम दवाई इसलिए नहीं देता हूं कि सेम दवाई वाला कभी भी ठीक नहीं होते। आज के समय सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए लोग ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग, सबको सेम दवाई ही मिल रही है। आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो, एक कैप्सूल मिलता है, यही चीजें होती है। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि सेक्सुअल प्रॉब्लम लोगों की जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो पाती है, वो आप देखना जरूर। ठीक है, तो ये वीडियो यहां तक ही था। अगर आपको कोई इलाज चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।